नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का वो चैप्टर जो हर एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यानी मात्रक एवं विमाएं। ये है हमारा पार्ट 1। तो चलिए पूरे जोश के साथ इसे शुरू करते हैं। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इस चैप्टर से सवाल 100% आएगा। अगर इसकी नींव मजबूत हो गई ना, तो फिजिक्स में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक बात पर पूरा ध्यान देना है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है, फिर देखेंगे परिमाण और मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद राशियों के प्रकार, मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां, और आखिर में सबसे जरूरी एसआई पद्धति। मैं गारंटी देता हूं इस सेशन के बाद ये सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या? देखिए, परिभाषा बिल्कुल सीधी है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप नाप तौल सकते हैं, वो एक भौतिक राशि है। जैसे आपका वजन, हाँ, उसे किलो में माप सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आपकी खुशी या आपका दुख, क्या इसे किसी मीटर या किलो में बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो बस ये भौतिक राशियां नहीं हैं। इतना सिंपल है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम चीजों को मापते ही क्यों हैं? मेजरमेंट की जरूरत क्या है? इसके 3 सॉलिड रीजन हैं, इनको दिमाग में फिट कर लीजिए। नंबर 1, किसी भी चीज का परिमाण मतलब उसकी वैल्यू पता करने के लिए। नंबर 2, दो चीजों की तुलना यानी कंपैरिजन करने के लिए कि कौन ज्यादा है, कौन कम। और नंबर 3, फिजिक्स के जो नियम और इक्वेशंस हैं उनको साबित करने के लिए। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, परिमाण और मात्रक। ये तो पता चल गया कि मापना क्या है, पर उसे लिखते कैसे हैं? इसके 2 हिस्से होते हैं, चलिए देखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम Q से लिखते हैं, वो हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं परिमाण यानी N, और दूसरा उसका मात्रक यानी उसकी यूनिट U। जैसे अगर मैं कहूँ 10 मीटर, तो इसमें 10 क्या है, वो है N, और मीटर क्या है, वो है U। तो यहाँ से हमारा गोल्डन फॉर्मूला क्या बना? Q = N × U। इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये इस चैप्टर की जान है। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त रूल आता है, ध्यान से सुनिएगा। N और U का जो गुणा होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? उदाहरण देखिए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। यहाँ क्या हुआ? यूनिट मीटर से सेंटीमीटर हो गई, मतलब यूनिट छोटी हो गई, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 100 हो गई, मतलब वो बड़ी हो गई। एक चीज छोटी हुई तो दूसरी बड़ी हो गई। यही सेम लॉजिक न्यूटन डाइन, किलोग्राम ग्राम और जूल अर्ग में भी लगता है। तो पिछले उदाहरण से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि परिमाण n और मात्रक u एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस ग्राफ को देखिए, ये वही कहानी बता रहा है। जैसे जैसे यूनिट यानी u बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू यानी n नीचे आ रही है। बस एक लाइन याद रखिए, मात्रक बढ़ा तो अंकिक मान छोटा। लेकिन फिजिक्स में हमेशा एक स्पेशल केस होता है, एक अपवाद होता है, और वो है अनुपात यानी रेशियो। जब भी कोई राशि 2 एक जैसी राशियों का अनुपात होती है, तो उनकी यूनिट्स ऊपर नीचे कट जाती हैं और कोई मात्रक नहीं बचता। एग्जाम के लिए ये 3 नाम रट लीजिए: आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक और विकृति। ये तीनों क्या हैं? यूनिटलेस हैं, मात्रकहीन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, राशियों के प्रकार। दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सब को हम सिर्फ 2 टीमों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं वो 2 टीमें कौन सी हैं। ये फ्लो चार्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल है। फिजिकल क्वांटिटीज के 2 ही प्रकार हैं। पहली है मूलभूत राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। बस यही 2 इस पूरे चैप्टर के हीरो हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक। ये वो राशियां हैं जो पूरी तरह से आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इन्हें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनका दूसरा नाम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी है। और हाँ, ये नोट पर स्टार लगा लीजिए। मैकेनिक्स में हम सिर्फ 3 को फंडामेंटल मानते हैं: लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास एंड टाइम। और डिराइव्ड क्वांटिटीज, अरे
नाम में ही सब कुछ है। डिराइव्ड मतलब जिसे फंडामेंटल राशियों से डिराइव किया गया हो, यानी बनाया गया हो। इससे सिंपल एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सोचिए, लंबाई L एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L²। आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है? L³ तो एरिया और वॉल्यूम दोनों L से ही तो बने हैं। तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब लॉजिक बिल्कुल सीधा है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है जहाँ स्टूडेंट फंसते हैं। लोग सोचते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इतनी बड़ी यूनिट है तो ये डिराइव्ड होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश वर्ष है तो दूरी का ही मात्रक यानी लंबाई का मात्रक है ना, इसीलिए वो एक फंडामेंटल यूनिट है। ये पॉइंट याद रखना है। सेक्शन 4, मात्रकों की पद्धतियां। अब जरा सोचिए, पुराने जमाने में पूरी दुनिया में सब अपने अपने तरीके से नापतोल कर रहे थे। ऐसे में तो बहुत कंफ्यूजन होता। तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी और यहीं से जन्म हुआ अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का। शुरू में 3 सिस्टम बहुत पॉपुलर हुए। इनको याद करना बहुत आसान है, इनके नाम में ही सब कुछ छिपा है। पहला CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। दूसरा MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। और तीसरा FPS, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। एक बात कॉमन है, तीनों में समय का मात्रक सेकंड ही है। अब एग्जाम के लिए इनके दूसरे नाम भी याद रखने हैं। CGS सिस्टम को हम गॉसिया सिस्टम भी कहते हैं और MKS को कहते हैं जॉर्जी सिस्टम। लेकिन ये सब पुरानी बातें हो गई। आज की तारीख में पूरी दुनिया जिस एक सिस्टम को मानती है वो है हमारा हीरो, SI पद्धति। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, SI पद्धति यानी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज का सारा विज्ञान और तकनीक इसी पर चलता है। SI का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि एक फ्रेंच नाम है। इसे पूरी दुनिया ने साल 1960 में ऑफिशियली अपना लिया था। और मजे की बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया सिस्टम नहीं है, ये असल में MKS सिस्टम का ही एक सुधरा हुआ और बड़ा वर्जन है। SI सिस्टम में कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई हैं। ये 7 आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। चलिए मेरे साथ बोलिए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। दुनिया का हर मेजरमेंट इन्हीं 7 से मिलकर बनता है। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 और हैं जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी पूरक राशियां। ये ज्योमेट्री से जुड़ी हैं। पहली है प्लेन एंगल जिसका मात्रक है रेडियन और दूसरी है सॉलिड एंगल जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। अब ये रेडियन क्या भला है? बहुत सिंपल है। एक सर्कल की कल्पना कीजिए। जितनी उसकी त्रिज्या यानी रेडियस है उतनी ही लंबाई का एक चाप यानी आर्क उसकी बाउंड्री पर काटिए। अब ये चाप सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ना, बस उसी को 1 रेडियन कहते हैं। ये 2D एंगल्स को मापता है। और आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट स्टेरेडियन। जैसे रेडियन 2D कोण मापता है वैसे ही स्टेरेडियन 3D कोण मापता है। जैसे तरबूज काटते समय जो कोण जैसा टुकड़ा निकलता है उसकी नोक पर जो कोण बनता है वही सॉलिड एंगल है। टेक्निकली अगर किसी गोले की सतह पर उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया लिया जाए तो वो सेंटर पर जो 3D कोण बनाता है उसे ही 1 स्टेरेडियन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पार्ट 2 में डिटेल में पढ़ेंगे वो ये है कि रेडियन और स्टेरेडियन दोनों ही विमाहीन यानी डायमेंशनलेस होते हैं।